हमसे पूछो, तुझसे पूछे बता निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नतें बता, चल ठेकेदार बना घूम रहा दीन का। उलमा को छोड़ के है कोई जो बताए निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब, कितनी सुन्नतें? उलमा को छोड़ के, तलबा को छोड़ के नहीं बता सकते तो चौराहों पे मुंह मत बजाना। क्या बात है, हक बात है। मैंने वो बात पूछी है जिससे सबका सबका है। मैयत नहलाने का तरीका नहीं पूछा है जो गांव में एक ही होता है। निकाह तो सभी का होगा इंशाअल्लाह। अरे ये बुड्ढे बुड्ढे ही गर्दन हिला रहे हैं, ये जवान क्यों नहीं बोल रहे भाई? सबका ही होना निकाह। अगर खाली निकाह बोल दो तो मुराद कुछ और ले लें। जी जी। चलो शादी तो सबकी होगी ना जी। शादी सब समझ के निकाह सोच रहे नंबर 2 वाला, जबकि असली निकाह है। असल निकाह है। ये नहीं पता निकाह में कितने फर्ज, कितने वाजिब, कितनी सुन्नत है। मगर कड़ो क्या ये इमाम रखने का नहीं है भाई, ये इमाम रखने का नहीं है। कहा क्यों? कि किरात सही नहीं है। क्लास सही। हाँ? वो आदमी कहता किरात सही नहीं जिसे कलमा याद नहीं। मेरे एक दोस्त थे ना, मैं वहां जलसा करने गया तो वो इत्तेफाक से उसी दिन आए थे। और मालूम है कौन थे मेरे दोस्त? वो मुफ्तियों को पढ़ाया करते थे। तो एक बुड्ढा कह रहा खड़े होके, जी पहले इम्तिहान लेंगे बाद में नमाज पढ़वाएंगे। हाँ तो बोले क्या इम्तिहान लेना? करे इम्तिहान लेंगे। बोलना भी नहीं आता ना, इम्तिहान लेंगे। क्या लेगा भाई? कि नात सुनाओ। मुफ्ती का इम्तिहान ले रहा, कह रहा नात सुनाओ। जी जी। अच्छा गवैया अच्छा है तो नमाज हो जाएगी। तकरीर सुनाओ, अच्छा चीख अच्छा लेता नमाज हो जाएगी। असल है कुरान। जी जी। जब तक कुरान दुरुस्त मायजूज़ु बिहिस्सलाह, इतना दुरुस्त कुरान नहीं होगा जितने से नमाज दुरुस्त हो सके, उस वक्त तक नमाज ही नहीं होगी ना। आज तो जिसकी मर्जी आती है कान पकड़ के कहते हैं चल बे चल निकल। ये सोचता है इमाम मेरे बाप की बपोती है। लोग पूरा गांव से पूरा कहता मैंने नहीं निकाला जी, उसने निकाला। हमारी आदत देखिए, ये हर गांव की कहानी है। मैंने नहीं निकाला, उसने निकाला। क्या कह, मैं वो बड़ा आदमी, बड़ा गंदा आदमी है, उसने निकाल दिया। मैं कहता हूं इतना गंदा वो नहीं जितने गंदे तुम हो। क्या बात है। क्योंकि एक गंदा आदमी एक पारसा को निकाल के खड़ा कर दे और तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहे। गंदा वो नहीं, गंदे तुम हो। हकीकत ये है बात आकर गलत की हुआ करे तो आगे बढ़ जाया करो, फिक्र न किया करो। यही हक वालों की पहचान है। इसीलिए तो आवाज आती है डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे दस्त तो दस्त है, दलिया भी न छोड़े तुमने, दल पहले जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े। जिंदा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बटियों पे मेंढों पे झगड़े होते तो हमने सुने थे। अब आदमी को खेती की फुर्सत नहीं रही है ना, तो अब मस्जिद में लगवा दिए पंखे, एसी। दिमाग खराब हो गया नमाजियों का। मजाल है पंखे के नीचे कोई बैठ जाए गरीब, चल वो उठाए से। और 5 वक्त के नमाजी तो अपना समझते हैं कब्जा। जुम्मे वाले से कहते तू आज यहाँ कैसे भाई, चल पीछे चल। बाकी टाइम में हमाम है जी। आज आके पंखे के नीचे बैठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे सबके पड़ते की पड़ लिया जी। हालात ही हमारे, गोलियां चल गई। ले झगड़ा हो मुक्तदियों में तो मुसल्ला इमाम का बनता जो जी दूसरा लांगे। कई जगह 2 पार्टियां बन गई। एक तो मुझसे बोला हजरत हमारा फैसला ये कि पहले ये अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे फिर हम अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सबके गिरबान में। आज हालात क्या देखिए, आज हालात क्या। अरे अब मौलवी भी ढंग के ना रहे, चल मौलवी ढंग के नहीं है, तू तो ढंग का बन, खुद तो ढंग का बन भाई, तुझे तो मरना है ना। मैं गलत हूं, फर्ज करम मैं गलत हूं, लेकिन तू तो सोचना मुझे सही होना है। तू सोच मुझे सही होना। जरूरी नहीं है, वो तुमने नहीं सुना
वो एक शख्स पीर की तलाश में निकला था, तो रात में ना चौराहे पे कोई चोर मिल गया, उसने पकड़ लिया, बोला मुरीद कर। वो कहने लगा मैं चोर हूं। बोले नहीं पीर है, इतनी रात में तू जा रहा है, तेरी पहचान है, ये तू पीर है। चोर ने सोची यार भाई मसला ही खराब हो गया, जान छुड़ानी है ना तो भाई इसे मुरीद ही कर लिया, मुरीद कर लिया। उससे बोला कि हाई खड़ा रही, आ रहे हूं। चला गया, भाग गया चोर, क्योंकि उसे चोरी करनी थी। वहीं खड़ा रहा, वहीं हिला नहीं मुरीद। भले पीर जो था चोर था, मगर वो हटा नहीं। क्यों? वो अपने एतकाद में मजबूत था। लोगों ने कहा कैसे बात है? कहा रात मुझे पीर मिला था, खड़ा कर गया। उसने कहा पीर नहीं, वो चोर था। उसने कहा तुम्हारे लिए चोर था, मेरे लिए तो पीर था। क्या बात है। फिर रब का करम ऐसा हुआ, उस चोर को भी रब ने वली बना दिया था। यार तू अपनी जगह सच्चा हो ना, तू अपनी जगह सच्चा हो। लोग गलत है साहब, ये मौलवी गलत है, फला गलत है, भाई चल सब गलत है, तू तो जन्नती हो ना। मतलब खुद हराम की खा रहा है, खुद हराम की खा रहा है। अपनी बेटियां चौराहे पे टहल रही है, कह रहा प्रधान की अच्छी नहीं है। हाँ, अपने घर में बेगैरती है, कह रहा उसकी औलाद अच्छी नहीं है। यार सबको छोड़ अपने आप को देख, अपने घर में निजाम मुस्तफा लाजिम कर। अगर मैंने मामा ये झूठ बोलते हैं, ये चोरी करते हैं, तो मुझ पे लाजिम ये है इनको न देखूं, इनको न देखूं, अपने आप को देखूं। मालिक मुझे चोरी से बचा ले, मुझे झूठ से बचा ले, मैं तेरा बंदा हूं, तेरे महबूब का उम्मती हूं। तो किसी पे उंगली उठाने से आप नहीं बच सकते हैं, किसी को निशाना बनाने से आप नहीं बच सकते हैं। अपने गिरबान में आप झांके, कोशिश ये करें हमारी इस्लाह होनी चाहिए, जो खामियां हमारे अंदर है अलग होनी चाहिए। हाँ नौजवान, जब सोच अच्छी होती है तब अल्लाह तरक्कियां दिया करता है, बरकतें दिया करता है, और फिर इतने दुरूज देता है कि दुनिया देख के हैरत किया करती है। लोग कहते हैं क्या मिलेगा, इमाम बन जाएगा बेटा। मैं ये नहीं कहता हाफिज बना के बेटे को सिर्फ इमाम बनाना, हाफिज बना के बेटे को मुदर्रिस बनाना, ये भी तो हो सकता है तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बिजनेसमैन भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा डॉक्टर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा वकील भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा इंजीनियर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बेहतरीन जज हो। अगर तुम्हारे सीनों में कुरान की दौलत होगी तो कान पे बैठोगे तो 900 ग्राम नहीं तोलोगे, अगर नापोगे तो आधा लीटर कम नहीं दोगे, अगर नापोगे तो कपड़ा सेंटीमीटर में कम नहीं होगा, दवाइयां दोगे तो पानी नहीं भरोगे सिरिंजों में, अगर अदालतों में होगे तो वकालत में झूठ नहीं बोलोगे, अगर इंसाफ की कुर्सी पे होगे तो किसी का दिल नहीं दुखाओगे, अगर तुम्हारे हाथ में कानून आएगा किसी पे सितम ना करोगे, बल्कि जब कुर्सी पे बैठोगे दुनिया कहेगी कहीं और ना जाना, वहां जाओ, खुदा की कसम वहां इलाज भी होता है, मदीने वाले का फैज भी मिला। दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद वाला शाही किबला मुरादाबादी। इन मदरसों का एहसान है, ये जो टोपियां सलामत, जिसे अपनी काबिलियत पे घमंड हो ना वो खड़ा हो जाए, और यहां ना हो तो कमरे में बैठ ले इंशाअल्लाह। जितना नशा चढ़ा होगा ना काबिलियत का, सारा ही उतर जाएगा 2 सेकंड में। इल्म खेल नहीं है, बहारे उर्दू के 4 हिस्से पढ़ के किसी मौलवी से ना उलझा करो, वरना हशर अच्छा नहीं होगा। ये बता के जा रहा हूं, हशर अच्छा नहीं होगा। ये मदरसे जो आज टोपियां सलामत है, ये मदरसों की देन है जो आज दाढ़ियां सलामत है। जो चनों में कलमा पढ़ लेते हो ना, ये मदरसे की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है जाके देखो, वहां कलमा तक बच्चों को नहीं आता, कलमा तक नहीं आता वहां के बच्चों को, जहां मदरसे नहीं है। पहचान नहीं होती है मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। पहली बात, हम तो उस एरिया में रहते हैं जहां हमारी कसरत है। दूसरी बात, उलमा की कसरत है। मदारिस इतने, खुदा की कसम परेशानी की जरूरत ही नहीं, वरना दौर देखो कैसे कैसे दौर गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। नाम सुना होगा आपने मखदूम माहिमी का, सुना है ना? कहां है ये? अल्लाह सलामत रखे। कोई जवान बोला है मुंबई में, यकीनन वो गया होगा। कहां है मजार शरीफ इनका? मुंबई में। अल्लाह करे सारे अल्लाह वालों के मजारों पे जाया कर। यही मसला क्या हालात रहा, समझ गए भाई? मसला क्या हालात है। बहुत चिड़ भी हो रही है आजकल ना, रिश्ते भी शादियां बहुत चल रही भाभी, इधर भी हाथ मार रहा है, इधर भी कह रहे जी हम किसी को बुरा नहीं कहते।
हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये भी जन्नती है वो भी जन्नती, वो लट फिरेगा ना कि सारी इंसानियत निकल जाएगी जो दिखा रहा है। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना। तो मसला क्या लगा जाए करो, मैं बता रहा हूँ इल्म क्या चीज है। मखदूम मांगी यतीम हो गया, बचपन से यतीम, माँ से कहने लगे माँ मुझे इल्म से इश्क है, माँ मैं इल्म सीखना चाहता हूं। तो ऐसे मदरसे दरवाजों पे नहीं थे, ये तेरा मेरा नसीब है, इधर आंख बंद नहीं होती, उधर कुरान पढ़ने वाले पहले आ जाया करते, ये मुकद्दर है अपना अपना। हाँ तो कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूं। माँ ने कहा लगते जिगर नूरे नजर, इकलौता बेटा है मेरा, तू अगर जाएगा ना तो फिर तेरी माँ का दिल नहीं लगेगा। ये तो इकलौते थे, जाओ ये जो बैठे ना ये माओ के लाल, अगर ये बाहर और प्रदेश के हैं ना तो अगर इनकी माओ के 4-4 बेटे और भी हैं ना तो इनकी रुखसती पे माँ भी रोई होगी। 4 बेटे होते हुए भी इनको माँ ने जुदा करते वक्त आंसू बहाए होंगे, इनके लिए बहन भी रोई होगी, भाई भी रोया होगा, है कि नहीं, रोए होंगे। अगर 4 बेटों के 5वें पे इतना प्यार है, फिर जिसका एक ही मखदूम हो उस मां को कितना प्यार होगा। मां ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर, अगर तू गया ना तो तेरी मां का जी नहीं लगेगा। 5 मिनट के लिए नजरों से ओझल हो जाता है ना, तेरी मां का दिल नहीं लगता। बेटे मुझे छोड़ के ना जा। कहते मां तू कहती है मैं तेरे बगैर नहीं, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं कहता हूं मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। तो मां ने कहा था लगते जिगर नूरे नजर, एक काम कर, ऐसा कर इल्म ना सीख, मां की बात मान ले। छोटे थे, मां ने जब इतना कहा ना तो सोचने लगे मां की मानू कि खुदा की मानू, यानी दीन सीखना। फिर ख्याल आया मां की मान ले, खुदा खुद ब खुद रास्ते खोल देगा। नहीं गए, कहने लगे माँ तेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ के कदमों में बैठ गए, लेकिन इश्क था इल्म से। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए तो सही, इश्क था इल्म से, रोते रहे, क्या करे, दिल नहीं लग रहा था। दरिया के किनारे चले गए, जब समंदर के किनारे गए आप एक पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे थे, इतने में कोई हसीन और महजबीन आया, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला, सफेद लिबास है। जैसे सामने से आते देखा, बच्चे ने उनको देखा, उन्होंने बच्चे को देखा, आने वाले ने मखदूम माहिमी को सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया। उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे बता तो सही, आंखों में आंसू कैसे हैं, चेहरे पे अफसरदगी कैसी है। बच्चे ने कहा था जनाब आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, बताओ ना बेटे क्या बात है। तो आप मखदूम माहिमी रो के कहते हैं मेरा जी चाहता था मैं इल्म सीखूं, लेकिन मेरी माँ मुझे परदेश जाने की इजाजत नहीं देती, आखिर मैंने इल्म की जिद छोड़ दी, माँ की खिदमत में रहने लग गया। इतना सुनना था। आने वाले ने कहा बेटे कहा जी एक बात बताओगे, कहा क्या, का अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आ सकता हूँ, यही पढ़ने के लिए आया करना, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। का कौन सी शर्त, का किसी को बताओगे नहीं कि मैं कौन हूँ। का हजरत जी मैं तो जानता न कि आप कौन हो। आने वाले ने कहा बेटे मुझे नहीं जानता, मुझे खिज्र कहा जाता है, मुझे खिज्र कहा जाता है, मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, लेकिन शर्त यह है किसी को बताओगे नहीं, रोज इसी टाइम आया करना। आपका मामूल था हर दिन उसी वक्त दरिया के किनारे आते, मखदूम को आकर के हजरत खिज्र पढ़ाया करते। एक दिन माँ ने पूछ लिया लगते जिगर नूरे नजर मेरी आंखों की ठंडक बता तो सही, दोपहर के वक्त में कहाँ चला जाता है, ओ बेटे बता तो सही, मैं तलाश करती रहती हूँ। जैसी माँ ने इतना कहा है, ख्याल आया मखदूम ने वादा ले लिया था अगर राज खोल दिया तो पढ़ाने नहीं आएंगे, जब तक राज रहेगा हम आते रहेंगे। फिर दिल ने कहा यार जब माँ की बात मानी थी तो खिज्र आ गया था पढ़ाने के लिए, आज माँ से सच बोलेंगे फिर कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। कहते माँ मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, मुझे दरिया के किनारे खिज्र पढ़ाने आया करते हैं। माँ ने इतना सुना, बेटे को सीने से लगाया, कहती लगते जिक्र कोई बात नहीं है, जाया करो मेरी तरफ से इजाजत है। रोने लग गए। माँ ने कहा बेटे अब क्या बात है, कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, खिज्र ने वादा किया था कि अगर बता दोगे तो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा अम्मा मैंने राज खोल दिया है,
अब खिज्र नहीं आने वाले हैं। माँ ने लख्त जिगर को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था, या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रजा के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया है, ए मेरे रब मेरे बेटे के लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। माँ ने तो आए दी है। अब मखदूम मागिनी रोते हुए फिर दरिया के किनारे उस जगह पे गए हैं जहां खिज्र आया करते थे। तो क्या देखते हैं, आज से पहले जब मैं जाया करते थे मखदूम, तो खिज्र बाद में आते थे, मखदूम पहले जाते थे। लेकिन आज खिज्र पहले आ चुके हैं, मखदूम बाद में पहुंचे हैं। आपने जाके सलाम किया, कहा हजरत जी वादा किया था कि आप नहीं आओगे, फिर किस लिए आए हो? तो खिज्र ने कहा था, बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया, मैंने वादा किया था पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहा फिर किस लिए आए हो? कहा जब तेरी माँ ने हाथ उठाए हैं, दुपट्टा फैलाया है, तो रब ने कहा था, ए खिज्र आज के बाद पढ़ाने मत जा, बल्कि जा मेरे मखदूम को सीने से लगा और जितना उसके सीने में आ जाए सारा एक लम्हे में आता। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत। फिर अल्लाह ने वो इल्म दिया कि दरसगाहों में उनकी किताबें चली। आज दुनिया उनके दर की फकीर बनी हुई है। दुनिया दुनिया उनके दर की फकीर बनी हुई है। आप देखें तो सही, इल्म के बगैर क्या क्या कुछ भी नहीं है। अल्लाह सरकार वो से पाक क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत की डिग्री अता फरमा दी। हाँ आज है ना, वो देखो 6 अंगूठी पहन के आएगा और कहेगा जी मुल्ला और फकीरों की नहीं बनती है। बनेगी भी कैसे भाई, बनेगी भी कैसे? तू शैतान की नस्ल से है, हम हुजूर के वारिस, तेरी हमारी तो बनने वाली है ही नहीं। अगर बनने वाली होती तो फिर तू कहते ही नहीं। कह रहा फकीर है हम। फकीर नहीं है तू, चोर है, गुंडा है, लफंगा है। फकीर वो होते हैं जिनके पास इल्म भी होता है, तसव्वुफ भी होता है, उन्हें फकीर कहते हैं। उन्हें फकीर कहते हैं। अगर फकीर देखना है तो बरेली का अहमद रजा देख। अरे क्या बात है। अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का मुस्तफा रजा दे। अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का अख्तर रजा दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन्हें कहते हैं अफ्रीका का मामला है, जंगल का। जब अदर सफर फरमा रहे थे सरकार ताजु शरिया ना, तो शेर जंगल से निकल आया। ड्राइवरों के सबके हालात खराब, पसीने थे। कहने लगे हुजूर मसला है, शेर आ गया। तो आपने फरमाया तो खोल दो गाड़ी, शीशा खोलो। कहा हुजूर अफ्रीका का शेर है, जंगल है, और आप अमानत है कौम की, कुछ हो गया तो? फरमाने लगे कुछ नहीं होगा, ये जंगल का शेर है, हम मदीने वाले के शेर है। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। ये फकीर होते। शीशा खुला, वो आया, वो जिस मकसद से आया, वो दीदार करने आया। ये तो अल्लाह वाले ही जाने। सही बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। इसलिए फकीरी की सबसे पहली सीढ़ी इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो हराम हलाल की तमीज होगी? बोलो कैसे कर लेगा तमीज? बैठे बैठे क्या मसला? क्या हरम में कुत्ता घुस गया था? ये लूट चल रही है, दुकानें खुली है भाई। ओ भाई नौजवानों बदलो, अब वो दौर नहीं रह गया। अब इल्म है। याद रखिए सिक्का उसी का चलेगा जिसके पास इल्म भी होगा, सुन्नत मुस्तफा भी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धोखे में मत आना। हमने एक सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ी गलती क्या की है? हमने ये लाजिम समझा है कि बेटा पीर का पीर ही बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती की है। पीर का बेटा ही पीर बनेगा, वरना दूसरा नहीं बनेगा। भले ही वो जुआरी हो, शराबी हो, कुछ भी हो, मगर पीर उसे ही बनना। हक उसका नहीं। हक ये वो हक नहीं है, तेरे जमीन नहीं है छोड़ी हुई, बेटे को मिलेगी। ये विरासत है अंबिया की, ये विरासत है औलिया की, ये उसे मिलेगी जो इसके लायक हो। बेशक, क्या बात। गलत नहीं कह रहा हूं, ये उम्मत लुट गई भाई हमारी रसूल की। इंसानियत तबाह कर दी। जिसका हाथ में हाथ फैलाए, मैं फला से, मैं फला से। भाई क्या क्या तमाशा बना रखा, तमाशा बना रखा।
सोचो तो सही, हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मुरीद होने के लिए कहा, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। तो सरकार गरीब नवाज ना एक सूखे दरख्त से टेक लगा के बैठे थे। तो बाबा फरीदगंज शक्कर ने देखा, देख के दिल में ख्याल आया, यार इनके पास मुरीद होने आया हूं मैं, ये वली है, ये वली होते तो जिस पेड़ से कमर लगाए पड़े ये सूखा ही क्यों होता। ये सोचना था कि अल्लाह ने पूरा पेड़ हरा कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर सूखा, फिर हरा, फिर सूखा, फिर हरा। जब 3 बार ये हुआ तो मेरे गरीब नवाज फरमाते, फरीद कुछ मन की भी कह ले या रब से ही लड़ता रहेगा, बताना कैसे आया मुरीद होने के लिए। फरमाया तेरी जगह यहां नहीं है। कहा फिर कहा दिल्ली चला जा, वहां मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये पीर होते थे, ये पीर होते थे। पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, आज पीर मुरीदों को ढूंढ रहे हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ के घर में, क्यों हमारा मुरीद करा, ऐसा लग रहा है आधार रह गया बनने से, आधार कार्ड हमारा करा दो। एक एक घर में 6-6 पीरों के मुरीद है, क्योंकि बैसाख में वो आए थे, आषाढ़ में दूसरा आया था, सावन में तीसरा, भादों में चौथा, हर मौसम में अलग पीर आता रहा और अल्लाह के फजल से अलग अलग होते थे। फिर आगे चल के उनमें सब में 4 दीवारें हो गई। मेरे पीर को तूने ऐसे कही, दे दबा दबा। ये एक बात और सुन ले मेरी, मैं बड़े खुले मिजाज का आदमी, बहुत खुले मिजाज का। ऐसा बंदा जो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से नफरत पैदा कराए, वो पैर तो हो सकता, पीर नहीं हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। वो खुशी होनी थी गरीब नवाज को कि फरीद जैसा आया मुरीद होने के लिए, लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, तू यहां नहीं, तेरा हिस्सा वहां है, दिल्ली जा, मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। मगर सोचने वाली बात है, आज खलीफा भी देखो, खलीफा भी मूलियों से ज्यादा है। जिसका इश्तिहार में नाम देखो, फला का खलीफा, फला का खलीफा, और सबकी दुकानें खुली है। पीर बैठा मिंबर पे और खलीफा मुरीद कर रहा। पहले होता क्या था, जब तक खलीफा, जब तक अपना मुर्शिद इजाजत मौजूद होता था ना, खलीफा कभी मुरीद नहीं करता। बेशक करता भी था तो उसकी इजाजत या हुक्म से। वहां पहुंचे तो गरीब नवाज ने क्या कहा कि दिल्ली जाइए, आपका हिस्सा उसके पास है। बाबा फरीद सोचने लगे, जब इन्होंने दिल्ली भेजा तो कोई बुजुर्ग जी जो है ना, जी अजय तो नहीं तो नहीं लग रहा है, नहीं लगे तो कुछ भी कर लेना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या मसला कोई नहीं है, डर किसी चीज का नहीं है। पाए मोरा लंगने उनके खुदा तंगने, पूरा हिंदुस्तान है, तकरीर करते रहेंगे जिंदगी भर, सबका नंबर ना होगा। लेकिन बात यह है, बहुत गौर से सुन लें, मैं कह के जाऊंगा, ये कड़वी सच्चाई है। इन फतनों से निकलो, अब निकलो इन फितनों से। हर कस नाकस के हाथ में हाथ मत दे, उसके हाथ में हाथ दे जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले खानकाहों का काम क्या था, बुलाते थे, दिल साफ करते थे, फिर इश्क का कलर चढ़ाते थे, फिर मदीने का कलंदर बना के निकाला करते थे। आज तो अगर मुरीद 8 दिन ना आवे तो कहे मैं आया नहीं भाई, कई दिन हो गए देखा हुए, जाके बैठ जाके मैं बता भाई वो प्रधान सुना उनके मुरीद हो गए, देखिए पट्ट हो जाएगा वो, उन्हें मेरा सिलसिला ना पकड़ा, पट्ट हो जाएगा वो, पट हो जाएगा। तो ये चुगलियां चल रही हैं आज खानकाहों में। पहले दिल साफ किए जाते थे, आज काले किए जा रहे हैं, काले किए जा रहे। यही वजह के सारे मुरीद होंगे, सबके पीर होंगे, लेकिन सबके सब बेफैज बैठे हुए हैं। वजह क्या है, किसी का सिलसिला गलत है, किसी का पीर गलत है, कोई मुरीद गलत है। किसी ने इस नियत से बैत नहीं की कि मेरा ईमान दुरुस्त हो जाए, किसी ने इसलिए हाथ नहीं थामा मुरीद का कैसे मुस्तफा से जोड़ दिया जाए। कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि मेरे बिजनेस में बरकत हो जाए, किसी पीर ने इसलिए मुरीद किया है कि थोड़ा सा चंदा बढ़ जाएगा, कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि तावीज होते रखेंगे, कोई इसलिए मुरीद कर रहा है कि नजराने मिलते रखेंगे। आज तुझे बताऊं, एक पठान चला था मुरीद होने के लिए, बरेली के पठान से सरकार मुफ्ती आजम के चौखट पे गया मुरीद होने के लिए। आपने हाथ में हाथ लिया, कहने लगे क्या, मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। वो कहने लगा जनाब कितने अजीब आदमी हो, अभी तो तुमने तौबा कराई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अभी अपने हाथ में हाथ लेकर के तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। ये तो खुला झूठ है। इतना सुनना था मुस्तफा रजा
मुफ्ती आजम को जलाल आ गया, अपना रुमाल उतारा, उसके चेहरे पे डाला, फरमाया अब क्या, मैंने अपना हाथ से पाक के हाथ में दिया, इतना कहना था, क्या देखता है, पहले जब हाथ में हाथ दिया था तो मुफ्ती आजम थे, जब आके खोल के देखा तो गौसे आजम बैठे हुए। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूट सेल लगा रखी है कोई रह गया हो तो मेरा करा दो, आधार कार्ड है, ठेका ले लिया बचाने का। तो मुरीद वो बेहतर है जो पीर की तलाश में निकले, हाँ वो नहीं कि जिसके घर पीर आके मुरीद नहीं, पुश्तों पुश्तों के गुलाम बनाए जा रहे। गलत नहीं कह रहा हूं, लगाओ फतरे, पुश्ते पुश्तों के कुछ लोगों के मामला आती है, इल्ला माशाल्लाह सारी गलत हो जाए तो बेड़ा ही गरक हो जाए दुनिया का। कुछ लोगों का, कुछ लोगों की बात करो। मेरे गरीब नवाज ने क्या कहा जानते हो, तेरा हिस्सा कहां पे, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सारे बोले कहां है, दिल्ली में। और एक बात वो सुन लो भाई, एक मसला और बार बार आता सामने, एक मसला और आता सामने। मसला ये आता कि जी अभी मुरीद ना हो रहे, जब शादी हो जाएगी तब मुरीद होंगे। क्यों, अरे पता चला मेरी बीवी फलां की मुरीद और मैं उसका हो जाऊं, कयामत में अल्लाह फरमाएगा लाओ अपनी मुरीदों को, तो मेरी बीवी उसके साथ चली जाएगी, मैं उसके साथ है, वो भी साथ रहने के चक्कर में, वो तो बदन पे कपड़े नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा नंगा कौन है। वो मैदान कयामत है, उरस नहीं है तेरे यहां का भाई। जितनी जल्दी हो सके पीरे कामिल का दामन थाम, जितनी जल्दी हो सके, कुछ भी नहीं, कम से कम अकीदा तो महफूज रह जाएगा। हाँ मर गए तो आखिरत का सहारा बनेगा। भेज दिया दिल्ली, ख्याल किया था अरे बड़े, जब गरीब नवाज ने वहां भेजा तो कोई मुअम्मर होंगे, उम्र दराज होंगे। जैसे कई लोग कहते थे भाई यार तुझे यूट्यूब पे देखा था, हम सोच रहे बड़ा बूढ़ा होगा, तू तो लड़के नहीं। कई बार तो ये सोचते भाई बालक ही है यार ये तो, है ना। तो वो कहने लगे मैं सोच रहा था कि बहुत मुअम्मर होंगे, कुछ उम्र दराज होंगे। गरीब नवाज ने भेजा, कहने लगे मैंने पूछा कहाँ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लोगों ने कहा जाओ फला जगह बच्चों के साथ है। कहने लगे जब मैं गया तो बच्चों के साथ खेल रहे थे वो, मैंने पूछा कौन है, कहा ये है। तो बाबा फरीद कहते हैं कि मैं सोचने लगा, मैं तो इनको बुजुर्ग समझ के आया था, ये तो बच्चे ही निकले। इन्होंने इतना दिल में सोचा, उधर आप बच्चों के बीच से उठे हुजरे में गए, अंदर जाके बाहर निकले, कहने लगे फरीद अब देख ले, अब तो बड़ा बूढ़ा हो गया। गए तो बच्चे थे, बाहर निकले तो बाल सारे ही सफेद। कहने लगे अब तो शर्त ठीक है ना, अब तो हो जा मुरीद, अब तो बच्चा नहीं हूं। बस कदम पकड़ दी और कसम खुदा की फिर मिसालें दी गई, फरीद हो तो मुरीद हो तो बाबा फरीद जैसा होना चाहिए। बाबा फरीद जैसा कैसे मुरीद थे जानते हो, ऐसे मुरीद थे पीर ने कहा कि गर्म पानी चाहिए, मुर्शिद को जरूरत पड़ी गर्म पानी की, तो गए दरवाजे पे दस्तक दी, क्या बात, फरीद आया, कहा क्यों, कहा मेरे पीर को गर्म पानी चाहिए, कहा मिल जाएगा लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या, कि एक आंख दे दे, एक आंख दे दे। आज तो अगर पीर कहते हैं ना भाई चंदा दे दे, अपनी बैत अपने पास रखो भाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे थोड़ी बहुत, मैं तो खुद तावीज़ के चक्कर में हुआ था, तुम तो उल्टा मुझसे ले रहे हो, ये सारी बात होती है। तो कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। जब इतना कहा बाबा फरीद कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, आपने अपनी आंख देने का वादा किया। कहते हैं तू पानी गर्म करके ला, मैं आंख निकाल के लाता हूं। आपने चाकू लिया, आंख निकाली, दश्त में रखी, दरवाजे पे आए, कहा पानी गर्म हो गया, कहा हाँ। एक हाथ से आंख दी, दूसरे हाथ से पानी लिया, गर्म पानी लिया, इस तरह हाथ रखा गया आंख पे, पीर मुर्शिद की कदमों में आ गए। पीर मुर्शिद ने कहा था फरीद पानी ले आए, कहा जी ले आया हूं। गर्म है, कहा जी गर्म है। पीर तो पीर है, खुदा की कसम, पीर भी तो देख कैसा बख्तियार काकी जैसा पीर है, मुरीद बाबा फरीद जैसा है। जैसी हाथ देखा आंख पे लगा हुआ, पानी हाथ में लेके कहते हैं क्या हुआ बेटे आंख में, तो पहले दुखने को आज भी कुछ जगहों पे कहते हैं आंख आ गई है, इसका मतलब होता आंख दुख रही है। आपने हाथ लगा रखा है, पीर ने कहा फरीद क्या हुआ, कहते बाबा आंख आ गई है। मुस्कुरा के कहा आ गई है तो फिर आ गई है, हाथ हटा दे। जब हाथ हटाया कसम खुदा की कहते पहले से ज्यादा रोशन मेरी आंख हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आ गई तो हटा हाथ, फिर आ गई। ये होता है पीर और ये होता है मुरीद। ये सोच रहा है ऐसा पीर मिले ना, खुद नमाज पढ़ता हूं ना, मुझसे कह रहे जी बहुत चल रहे हैं रेडीमेड, टेंशन मत लियो, कह रहे मेरे हो गए तो फिर नमाज की जरूरत ही नहीं। कुछ ऐसे कहते हैं, कह रहे हम तो हरम में ही पढ़े हैं, सीधे यहाँ पढ़ते ही नहीं। और कुछ कहते हैं कि हम तो तसव्वुर में पढ़ते हैं, रोटी दस्तरखान पे 4 प्लेट खागा चावल, 12-13 कोफ्ते खागा, आधा किलो मुर्गा, वो तसव्वुर में नहीं खाता, नमाज तसव्वुर में पढ़ेगा। है ना? बचिए ऐसे लोगों से, बचिए। और मुरीद ऐसे शख्स के हों जो देखें जिसे तो खुदा याद आ जाए, क्या बात, और जिसके तरीके को देखें तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। क्या बात। मैं बड़े उससे कहता हूं कि भाई आज के दौर में ना कुछ खानकाहों से तो बेहतर है कि मस्जिद के इमाम से बंदा मुरीद हो जाए। सही कह रहा हूं मैं? क्यों? इसलिए कि ये मस्जिद का इमाम वो है जिसकी 5 वक्त जमात से नमाज हो रही है। क्या बात। ये वो पीर है जिसकी 5 वक्त तकबीर औला के साथ होती है। उससे तो बेहतर ही है ना जो 8-8 बजे सो के फिर शाम को 4 बजे और फिर फैज यूं बांट रहा। ये क्या हो गया, बेड़ा पड़ा, खुद भी डूबेगा तुझे भी डूबेगा। बच के रहना। ऐसे बंदे से रिश्ता जोड़ो जो रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। मसला ये नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि हम अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे लोग नहीं बोल रहे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नसीब वाले जिनके घर में एक भी कुरान वाला है, मुकद्दर वाले, खुद सोचे इन पे कितना करम होता, कितना करम होता मदरसे वाले। ये अक्सर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जूतियां टूटी होती, कायदे फटे होते, पैदल जाते, लेकिन शुक्र अल्लाह का सलामत रहते हैं। सलामत। मदरसों में जाके देखो नीचे लेट रहे हैं, कोई सांप नहीं। सांप हमने मदरसों के बच्चों की कमर के नीचे लगे देखे। कादरिया में जब पढ़ते थे हम, जंगल में मदरसा था, कई बार तो बच्चों की किताबें रखी है, सांप उसके नीचे आके बैठ जाता था, लेकिन किसी बच्चे को कभी सांप ने नहीं खाता। वो सांप भी जानते थे ये कोई आम नहीं है, ये मदीने वाले का मेहमान है। अल्लाह हिफाजत करता यार। जब कब्र में वो एक बाल नहीं गलने देता तो जमीन के ऊपर वो किसी जानवर के आगे उसका निवाला बनने कैसे दे। इसलिए बच्चों को कुरान सिखाएं, खुद भी दीन सीखें, कुरान सिखाएं। वरना याद रखियो, प्रधानों, जमींदारों, चौकीदारों, पैसे वालों, मैनेजरों, बैंक वालों, एटीएम वालों, कैश वालों, सारे कान खोल के सुन लो। अगर ये सोचते हो तुम्हारी कब्रों पे सोने की चादरें चढ़ेंगी तो गलत सोचते हो। जाके कब्रिस्तान में देखना, तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हुए, तुमसे ज्यादा जमीनों वाले लेटे हुए, आज उनकी कब्रों के निशान तक नहीं। दौलतों से कब्रों के निशान नहीं बनते। लेकिन जाओ जाकर के देखो, एक मलंग लेटा हुआ है, एक फकीर लेटा हुआ है। अगर अल्लाह वाला दरिया के किनारे पे लेटा हुआ है ना, खुदा की कसम, बड़े बड़े सोने चांदी वाले भी उसके कदमों में फकीर बन के खड़े नजर आए। पता चला रुतबे दौलत से बुलंद नहीं होते, रुतबे खुदा की रहमत से बुलंद होते हैं। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, यही लोग जो कोई काम नहीं, साल में एक बार याद करता है बरसी पे, वो भी 4-5 बरसी करा के छुट्टी। वो कह ठेका ही थोड़ी लिया अब्बा का मैंने, बड़े भैये पे भी तो जमीन है, वो भी करावे बरसी। ठेके में बरसी भी बस बट जाती है नहीं, लेकिन आपने बेटे को हाफिज बना लिया, वो जहां बैठ के कुरान पढ़ाएगा, अल्लाह उस कुरान के बरकत से तेरी कब्र में रहमतें नाजिल फरमाएगा, रहमतें नाजिल फरमाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, मदरसों का ताउन करो, मदद करो मदरसों की। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है ना, बिल्कुल मदरसों को मिटाना चाहती है, बंद करना चाहती है। तुम कांधे से कांधा लगा दो और दुनिया को बता दो ये मदरसे तुम्हारे करम पे नहीं, ये मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। बेशक मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। हर बच्चे को कुरान आना चाहिए, हर जवान को कुरान आना चाहिए। सबसे बड़ा कम नसीब है जिसे कुरान पढ़ना नहीं, सबसे बड़ा कम नसीब। और अल्लाह माफ करे, करीब करीब बेटियां तो सबकी कुरान पढ़ दी,
पूछो ना रिश्ते का मसला हो, बड़ा लंबा हो जाता भाई साहब। जब बात रिश्तों की आती है ना तो सीधी बात कहती है, मेरी लल्ली ने ना 3 बार कुरान पढ़ लिया ना, हमारी बहन ने तो 4 बार पढ़ लिया जी। 4 बार पढ़ के भी ना हुनर ही हुनर है, समझ में नहीं आ सकता क्या पढ़ लिया इसने। गुनगुनाने की आवाज बराबर आएगी, पता नहीं चल सकता अल्लाह की कसम कितने यार पढ़े इसे, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से। फरमाया गया गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है, इसलिए कुरान को तजवीद के लिहाज से पढ़ो।